तो आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं कि क्लॉक में हम दो सुइयों के बीच, मतलब घड़ी की दो सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुइयों के बीच कौन लगाना हो तो उसे कैसे निकालते हैं। यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हो तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुई मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो जो सिंपल से फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है 30h - 11/2 मिनट। किसी भी घड़ी का कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें एंगल निकालना हो कि दो सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो उसमें ये फार्मूला हमको पुट करना है कि 30h - 11/2 मिनट। h बोले तो घंटा और मिनट बोले तो जो हमको मिनट दी हुई है। तो फार्मूला में पुट करता हूं 30 गुना में घंटे कितने 4 है माइनस 11/2 गुना में 20। 30 चौका कितना होता है बच्चों 120 माइनस 2 से कितनी बार जाएगा 10 बार, कितना होगा 110। तो 4:20 हो रहे हो तो दोनों सुइयों में कितने डिग्री कोण बनेगा, हमारा 10 डिग्री का कोण बनेगा। बहुत ही सिंपल तरीका था कि अगर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके समझ में आएगा अच्छी प्रकार से कि अगर किसी घड़ी में 5:25 हो रहे हो 5:25 हो रहे हो तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। वही सेम फार्मूला है कि दोनों सुइयों में कितने डिग्री कोण बनेगा। क्या लगाते 30h, h कितना हमारा 5 है माइनस 11/2 गुना में 25। 30 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों 150। 25 के रूप में 11 की मगर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा बच्चों 275/2। तो 150 माइनस इसको डिवाइड करते हैं 2 एकम 2 2 3 6 2 7 14, ये बन जाएगा 137 से 1/2। तो हमको क्या करना बच्चों 1/2 को रहने देते हैं, 150 में से 137 को माइनस करता हूं कितना आएगा 13। और अब 1/2 को मैं लिख देता हूं तो 13.5 डिग्री का कोण बनेगा और इसे मैं ऐसे ले सकता हूं 13.5 डिग्री। तो कभी भी दो सुइयों के बीच मिनट की और घंटे की सुई कुछ हमको एंगल पूछे, कौन पूछे कि कितना होगा, उसका सिंपल से फार्मूला लगाना 30h - 11/2। तो अगर ऐसे बट्टे में एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें कि अगर हमारा जो आंसर है वो माइनस में आता है तो माइनस में आए प्लस में आए, हमको प्लस वाला ही चूज करना कि माइनस में आता तो भी यही आंसर होता। दूसरी बात क्या होगी कि अगर 180 डिग्री से कोई बड़ा एंगल आता है, यहाँ पे घटाने के बाद में 180 डिग्री से बड़ा एंगल बनता है तो उसको हमको 360 में से माइनस करना है। कितने में माइनस करना 360 में। तो मान के चलो मैं आपको बताता हूं कि कोई एंगल 200 डिग्री आया यहाँ पे घटाने के बाद में, ये फार्मूला पुट करने के बाद में, तो उसे कितने से माइनस करेंगे बच्चों 360 में से, तो हमारा आंसर आएगा 160 डिग्री आंसर। ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि कभी भी दो सुइयों के बीच में 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल नहीं बन सकता। तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको क्या करना 30h - 11/2 मिनट का फार्मूला लगाना। इसके बाद बच्चों दूसरे पर चलते हैं कि दो सुइयों के बीच में कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो नेक्स्ट फार्मूला है बच्चों हमारा कि कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि 6 बजे हुए हैं, कल 6 नहीं, मैं कहूं आपसे 12 बजे हुए, जैसे यहाँ पे कहूं मैं आपसे 12 बज रहे हैं तो 12 बजे पे दोनों सुइयां क्या होंगी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। मींस कितना डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि 8 व 9 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, मींस 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। फार्मूला क्या होता है बच्चों 60/11 गुना में समय। समय कौन सा लेना हमको 8 वाला, मतलब पहले वाला समय लेना है क्योंकि 8 बजकर कुछ मिनट पे ही तो होंगे वो उसके बाद में। तो क्या करना 60/11 गुना में 8 कितना आएगा, पहले वाला समय लेना 480/11। तो 11 से भाग करते 11 चौक 44, भाग करते हैं बच्चों इसको 480 को 11 से, 11 चौक 44 और 11 तिया 33, कितना बचे बच्चों 7। तो क्या आएगा 8 बजकर यही आएगा 43 ही 7/11। मीन्स क्या है इसका कि घड़ी की सुइयां के बीच कब एक दूसरे को ऊपर होंगे बच्चों 8:43 सही 7/11 मिनट। ये क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछा जाता है कि घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो बच्चों 8 व 9 के बीच हो या 2 व 3 के बीच आ जाए, 4 व 5 के बीच आ जाए, कभी भी समय में अंतर नहीं रहेगा, 2 का 1 का ही अंतर आएगा बीच में कि 8 व 9 के बीच आ जाएगा या आ जाएगा 2 व 3 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे को बिल्कुल ऊपर होंगी, मीन्स 0 डिग्री की कोण बनाती है। तो फार्मूला सिंपल सा याद रखना है जो 60/11 गुना में समय, और समय कौन सा लेना पहले वाला, जो हमारा निकल कर आएगा पहले बारे में उसको ऐड कर देंगे। तो 8:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या रहेंगे बच्चों एक दूसरे से ऊपर रहेंगे। नेक्स्ट फार्मूला बच्चों हमारा कि घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होती हैं, मीन्स क्या है 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मान चलो यहाँ पे 6 यहाँ पे 12 है, अगर मान चलो किसी घड़ी में 6 बज रहे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 180 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो पेपर में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत होती हैं, 1 घंटे में 1 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाती है।
12 घंटे में कितनी बार होती है बच्चों? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार होती है बच्चों? 22 बार। ये चीज हमको ध्यान रखनी, सीधे सीधे क्वेश्चन पुट हो जाता है कि घड़ी घंटे में घंटे और घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होती हैं, या 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं? 22 बार। 12 घंटे में 11 बार और 1 घंटे में एक ही बार एक दूसरे के विपरीत होती है। क्वेश्चन कैसा आएगा कि 3 व 4 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? मींस 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो फार्मूला क्या है मेरा? 60 बटे में 11 गुना में समय प्लस माइनस 6। प्लस समय कौन सा लेना है? पहले वाला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। लेकिन यदि समय जब 6 से कम हो तो प्लस 6 लेना है हमें समय पे, और यदि समय 6 से ज्यादा हो तो माइनस 6 लेना। जब 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो अब तो समय हमारा 6 से छोटा। क्या फार्मूला पुट करूंगा? 60 बटे 11 गुना में समय कौन सा लेना है? पहले वाला। प्लस करना है क्योंकि 6 से छोटा है। तो कितना आएगा? 6 3 9, 60 में कितना हो जाएगा? 540 बटे में 11। 540 को अगर मैं 11 से भाग करता हूं कितना आएगा? 11 चौक 44 और 11 नंबर 99। कितना बच्चा? 49 सही 1 बटे 11। तो बच्चों कितना होगा? 3 बजकर 49 सही 1 बटे 11 मिनट पर घड़ी की सुइयां क्या होंगी? एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होंगी। तो घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होती है बच्चों? तो फार्मूला क्या पुट करना हमको? 60 बटे में 11 गुना में समय प्लस माइनस 6। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। दोबारा से बताता हूं, यदि समय 6 से कम हो तो हमको प्लस करके लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 3 था समय, तो मैंने प्लस करके लिखा प्लस 6। अगर समय आता 8 में 9 के बीच देता आपको क्वेश्चन, तो क्या करता? मैं 8 में से 6 को माइनस करता था, 2 की मल्टीप्लाई करता किसके साथ में? 60 के साथ में। तो ये क्वेश्चन हमको इस प्रकार से करने होते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो है हमारा क्या कि कब घड़ी से एक दूसरे के लंबवत होती है, मींस 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जैसे क्वेश्चन आएगा 7 व 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत होंगी। लंबवत का मतलब क्या होता है? लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है, मतलब 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे में बच्चों 22 बार बनाते हैं, 24 घंटे में 44 बार वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है, बेसिक सी चीजें हैं कि घड़ी की सुइयां कब, या ये पूछेगा कि 12 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है, तो जो 12 घंटे में होती है 22 बार लंबवत, मींस 90 डिग्री कोण बनाती है। 24 घंटे में कितनी बार होती है? जो 44 बार लंबवत होती है। क्वेश्चन क्या है कि लंबवत मींस होता है 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यदि समय 6 से कम हो तो प्लस 3 लेना है हमको समय में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फार्मूला बच्चों तीनों क्वेश्चनों के सेम है, 60 बटे 11 हमको हर किसी में करना है। तो 60 बटे 11 गुना में समय प्लस माइनस 3 लेना है। तो यदि समय 6 से कम हो तो हमको प्लस 3 लेना है, और यदि समय 6 से ज्यादा हो तो हमको क्या लेना है? माइनस 3 लेना है। क्वेश्चन को करते हुए जो समय 6 से ज्यादा तो क्या लेना है बच्चों? माइनस का 3 लेना है। तो हम करेंगे 60 बटे 11 गुना में समय कितना? 7 माइनस का 3, क्योंकि 6 से ज्यादा था। तो 7 और 3 के तो बच्चों कितना आएगा? 4। ये कितना बच्चों? 240 बटे 11। 240 को मैं 11 से भाग करता हूं तो कितना आएगा? 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। कितना आएगा? 21 सही 9 बटे 11। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों? 7 बजकर 21 सही 9 बटे 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां कब होंगी बच्चों? एक दूसरे के लंबवत होंगी। ध्यान रखना एक चीज को कि घड़ी की सुइयां एक बार नहीं, घंटे में 2 बार लंबवत होती हैं। तो एक तो होगी 7 बजकर 21 मिनट बाद, और बच्चों एक बार कब होंगी? तो आपको समय या तो ये देगा कि 7 से 7:30 के बीच, या देगा 7:30 से 8 के बीच देगा। या फिर अगर मान कर चलो कि आपको ये समय ना देखे, आपको 7:30 से 8 बजे समय दे, तब आपको प्लस 3 लेना बच्चों वहां पर, अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं है। वैसे उम्मीद ये रहती है कि -3 या प्लस वाला यही फार्मूला पुट होता है, एक ही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है ये हमारे घड़ी से संबंधित जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने आपको आसानी से, आसान ट्रिक से, एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आपको सिखाए। उम्मीद है सभी बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।